पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने खुलासा किया है कि केंद्र ने पाकिस्तान से तरल ऑक्सीजन आयात करने के उनकी सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। पंजाब सरकार द्वारा मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में पंजाब के सीएम को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि भारत सरकार ने पंजाब के स्थानीय उद्योग को पाकिस्तान से एलएमओ तरल चिकित्सा ऑक्सीजन का वाणिज्यिक आयात करने की अनुमति देने में असमर्थता व्यक्त की थी। वाघा अटारी सीमा, जो भौगोलिक दृष्टि से समीपस्थ है। विज्ञप्ति में सीएम ने आगे कहा कि केंद्र वैकल्पिक स्रोतों से ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करने में विफल रहा है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य को मेडिकल ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने पास के स्रोत से 50 मीट्रिक टन एलएमओ और बोकारो से ऑक्सीजन की समय पर निकासी। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा समुदाय की मांगों से परे जाकर रक्षा मंत्रालय की वास्तुकला को पूरी तरह से नया रूप दिया। उनके अपने शब्दों में, सैन्य मामलों के विभाग DMA का निर्माण और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के पद की स्थापना एक महत्वपूर्ण और व्यापक सुधार है जो हमारे देश को आधुनिक की लगातार बदलती चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। युद्ध उद्धरण चिन्ह। इसी के साथ भारत के पास एक बार फिर CDS है। ब्रिटिश राज के तहत हमारे पास एक तरह का CDS था। भारत के कमांडर इन चीफ जनरल लाल प्रधानमंत्री मोदी के इस निर्णय ने आंशिक रूप से उलट दिया, जिसे तथाकथित स्वतंत्रता के बाद की एक नेहरूवियन पूर्णता के उदाहरण के रूप में वर्णित किया गया है। कमांडर इन चीफ की स्थिति को 3 सेवाओं में से एक के प्रमुख के रूप में डाउनग्रेड करना। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सहित पूर्व के शासनों की अनिच्छा को भी खत्म कर दिया। CDS के सचिव के रूप में नया DMA वरिष्ठ सैन्य कर्मियों द्वारा नियुक्त किया गया है और सरकार के औपचारिक विचार विमर्श ढांचे में सीधे सशस्त्र बलों को शामिल करता है। ये परिवर्तन अपरिहार्य थे। लगभग सभी प्रमुख सैन्य शक्तियों के पास CDS है। भारत में रक्षा मंत्रालय के कामकाज और जिस तरह से इसने कई मुद्दों को संभाला, जैसे और मानवाधिकारों को शामिल करने के बारे में व्यापक। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। पिछले कुछ महीनों में रक्षा मंत्रालय, मौत और भारतीय सेना के बीच 4000 करोड़ रुपए में 400 टाउट आर्टिलरी गन के अधिग्रहण को लेकर आमना सामना हुआ है। इजराइल से 400 हॉवित्जर हासिल करने का सेना का प्रस्ताव सितंबर 2019 में महानिदेशक अधिग्रहण द्वारा अनुमोदन के चरण में पहुंच गया था, लेकिन स्वदेशी तोपखाने के कार्यक्रमों के वादे दिखाने के बाद इसे रोक दिया गया था। इस साल की शुरुआत में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ 9 महीने के गतिरोध को कम करने के बाद सेना ने 20 रेजिमेंट, प्रत्येक रेजिमेंट में 20 बंदूकें के आयात को सही ठहराने के लिए उत्तरी सीमाओं पर तत्काल परिचालन आवश्यकता का हवाला देते हुए बंदूक आयात प्रस्ताव को पुनर्जीवित किया। सेना की तात्कालिकता को जोड़ना यह तथ्य है कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारी चाहते हैं कि सेना के तो गन आयात को समाप्त कर दिया जाए, यह तर्क देते हुए कि इस स्तर पर बंदूकों